पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से बाबूसर इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर इंटरचेंज से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटर पुलिस ने ड्राइवर्स को मोहतात ड्राइविंग और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त का सबब था। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में गलती का एतराफ़ कर लिया। इमरान खान का कहना था कि पहले मरहले में गलतियाँ की और खमियाजा भुगता। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की निगरानी खुद करूँगा। PTI मजबूत होकर सामने आएगी। वज़ीर आला महमूद खान से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का टिकट बन चुका। आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। उम्मीदवार अब हेलमेट पहनकर अवाम में जाएं। मरीम नवाज की गनगरज। कहा नाअहली और नालायकी के रिकॉर्ड तोड़े हों तो नाकामी ही होगी। इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें और थोड़ी सी जो इज्जत है वो बचा के चले जाएं। फवाद चौधरी ने JUIF को शिद्दत पसंद जमात करार दे दिया। बोले फजलुर्रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। सियासी बोरों का कद बढ़ने से मुल्क को नुकसान होगा। हाफिज अब्दुल्ला का जवाबी वार। कहा आइन बनाने वाली पार्टी को इंतहा पसंद कहने वाले खुद इंतहा पसंद है। तनकीद से हार का असर ज़ायल नहीं हो सकता। हमें इंजीनियरिंग इलेक्शन में फंसाकर अपनों को लाया गया। मैंने इनको कहा कि अब इनको चलाकर दिखाओ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। आवाम के 3 गुना जायद काम किए जो कोई नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। 64 में से 47 तहसीलों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम 17 नशिस्तें जीत कर पहले। तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। ANP के 6 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक सीट जीत ली। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए। मरियम औरंगजेब और शहजाद अकबर आमने सामने। लीगी तर्जुमान कहती हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सीरीज ऑफ केसेस बदनीयती पर मबनी है। 3 माह गुजर गए लेकिन अब भी कोई सबूत नहीं। बताया जाए कि तहकीकात क्यों नहीं हुई। मुशीर एहतसाब कहते हैं मरियम औरंगजेब ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। उनको मरियम नवाज की नई ऑडियो आने की तकलीफ है। गैस लोड शेडिंग पर अवाम सवालात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई नहीं होगी तो बरामदात मुतासिर होंगी। वफाकी काबीना इजलास में हुकूमती अरकान बोल पड़े। वज़ीर आज़म के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस सप्लाई के लिए नजरसानी की हिदायत। मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। EVM और वोटिंग पर शिबली फराज को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का टास्क सौंप दिया। विफाक का कहना क्यों माना। सिंध सरकार इंतकाम पर उतर आई। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध छोड़ने वाले 8 अफसरान की आखिरी तनख्वाह रोक ली। मिसकंडक्ट का खत भी लिख दिया। चार्ज छोड़ने वाले अफसरों में 6 DIGs और 2 सेक्रेटरीज शामिल हैं। और दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। स्कॉटलैंड में तमाम तक़रीबात और लंदन में नए साल की तक़रीबात मनसूख। डेनमार्क में निशाने पर आ गया। यौमिया केसेस 13,000 से तजावुज़ कर गए। बरतानिया में 8,000 मज़ीद केसेस रिपोर्ट। अमरीका में नए वेरिएंट ने सबको पीछे छोड़ दिया। नए कोरोना मरीजों में 73% ओमिक्रॉन का इंकशाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।